जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पूरे महाराष्ट्र में एक माली परिवार में हुआ था, जो फूलों की देख रेख एवं बेचने का व्यापार करते थे। इसलिए इनका नाम के आगे ज्योतिराव फूले रखा गया। इसी फूले परिवार की माता थी सावित्रीबाई फूले, समाज की फूले समाज की, जिनसे इनका विवाह हुआ बहुत ही कम उम्र में। माता सावित्रीबाई फूले की उम्र मात्र 9 वर्ष और पति ज्योतिराव फूले की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। अगर देखा जाए तो इन्होंने महिलाओं की शिक्षा के लिए जितना भी कहा जाए अतुलनीय योगदान काम किया इन्होंने, उतना काम हम किसी को नहीं हम समझते हैं। अगर इस बल्ब बनाने का श्रेय जाता है, कितने भी प्रकार के बल्ब बन जाए, कितने भी प्रकार के CFL और भी कितनी भी प्रकार की बत्तियां बन जाएं, लेकिन अगर बल्ब बनाने का श्रेय जाएगा तो उस थॉमस एल्वा एडिसन को ही जाएगा, जिन्होंने हजारों बार प्रैक्टिकल किया और उस प्रैक्टिकल के दम पर बल्ब बनाया। जब उन्होंने वैज्ञानिकों की भरी सभा में ये कहा था कि हम एक ऐसे यंत्र की खोज कर रहे हैं, जिस तरह दिन में उजाला होता है उसी तरह रात में उजाला होगा, तो वहां के वैज्ञानिकों ने उनका मजाक उड़ाया था, तिरस्कार किया था, तिरस्कार भरी नजरों से देखकर कहा था कि एडिसन तुम क्या बनाने जा रहे हो। जिस समय हम लोग लालटेन से पढ़ते हैं, दिया से पढ़ते हैं, कोयले की अंगीठी में पढ़ते हैं, उस समय तुम बात कर रहे हो कि मैं एक ऐसे यंत्र की खोज करूंगा कि दिन में उजाला जैसे होता है वैसे रात में उजाला हो। लेकिन आज उन्हीं थॉमस एल्वा एडिसन की देन है कि डे नाइट मैच होता है, नाइट में फुटबॉल मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, तो कितने प्रकार के बल्ब बन जाए, उस बल्ब बनाने का श्रेय अगर जाएगा तो इस थॉमस एल्वा एडिसन को ही जाएगा। कितनों प्रकार की महिलाएं शिक्षित हो जाएं, लेकिन महिलाओं को शिक्षित करने का अगर श्रेय जाएगा किसी को तो माता सावित्रीबाई फूले को ही जाएगा। इन्होंने औरतों को, लड़कियों को, विधवाओं को समाज में सम्मान के रूप से जीने का अधिकार दिया। इनके पति जो ज्योतिराव फूले थे, इन्हें महात्मा गांधी से पहले भी महात्मा की उपाधि दी गई। समाज सेवा एवं सुधार कार्यों के लिए उन्हें 1888 ईस्वी, जिस समय हमारे देश में क्रांतिकारी गतिविधियां जन्म ले रही थी, अभी उसके जल्द ही कांग्रेस की स्थापना हुई पुणे में। उस समय इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। अभी महात्मा गांधी विदेश में ही थे, पढ़ रहे थे। सबसे पहले महात्मा की उपाधि इन्हें 1888 ईस्वी में ही दी गई और कहा गया महात्मा मतलब महान आत्मा। इनमें महान आत्मा बसती, जिन्होंने जातिगत भेदभाव, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का विरोध किया। उस समय भी ये देखने को मिलता था। हम लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं, उसमें कोहलबर्ग का एक सिद्धांत है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास का एक सिद्धांत है, उसमें भी आलोचना की गई है कैरोल गिल्गिन के द्वारा। कैरोल गिल्गिन ने कहा कि हम आपके नैतिक विकास की आलोचना करते हैं, क्योंकि आपने जो सिद्धांत दिया उसमें बालिकाओं को आपने स्थान नहीं दिया, बालकों को स्थान दिया। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां पर बालिकाओं को, औरतों को, लड़कियों को नहीं सम्मान दिया गया, उनको समझा ही नहीं गया कि हाँ वे उस देश को विकास करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकती।
लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सामाजिक, नैतिक, परंपरागत एवं रूढ़िवादी अवस्था में भी बताया कि जो नियम कानून सामाजिक व्यवस्था का अनुकरण नहीं करते हैं उन नियमों का बहिष्कार करना चाहिए। ये कोहलबर्ग साहब कह रहे हैं कि अगर कोई नियम कानून समाज के नियमों पर खरा नहीं उतर रहा है तो उसका बहिष्कार कीजिए। अगर नियम कानून बना था कि लड़कियों को नहीं शिक्षा देना है, लड़कियों को सिर्फ घर में झाड़ू बर्तन करना है, तो इसका बहिष्कार करना चाहिए। हम भी सपोर्ट करते हैं। हम तो आज 200 साल बाद इन चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन उस परिवार को सलाम है, उस माता सावित्रीबाई फूले को सलाम है, ज्योतिराव फूले को सलाम है, जिन्होंने इस समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। तो आज 3 जनवरी 2026 था, ज्योतिराव फूले, ये सावित्रीबाई फूले का जन्मदिन था। इस उपलक्ष्य में हमने आपको सावित्रीबाई फूले के बारे में कुछ छोटी सी जानकारियां दी। अगर ये जानकारी पसंद आए दोस्तों तो प्लीज, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।